वेलकम टू क्लास नंबर 8। मेंसुरेशन के टॉपिक में आज कुछ मिक्स सवाल देखेंगे, खासकर जो एसएससी सीजीएल में मेंस में पहले दिख चुके हैं। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप हैं। हालांकि उसकी थ्योरी हम लोग पहले काफ़ी कुछ देख चुके हैं। उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हमें आज देखना है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। ये है आपका पहला सवाल। टाइमर लगा देता हूं मैं 90 सेकेंड का। हाँ, तुम कनेक्ट हो गए। ये इसको ट्राई करो। पहला सवाल है, जस्ट स्टार्ट ही किया है अभी। ये सीजीएल मेंस में पूछा हुआ सवाल है। तो आप देखो, सिलेंडर पे कट देखा है, प्रिज्म पे कट देखा है, अब यहां पे आ रहा है स्फीयर में कट। एक चीज तो उन्होंने बता दी कि 8 आइडेंटिकल पार्ट बनेंगे, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे रिलीफ है। अगर ये ना लिखते कि 8 आइडेंटिकल पार्ट बनेंगे तो हो सकता है कि पहले उसको अपने को विजुअलाइज करना पड़ता, पर चूंकि उन्होंने क्लियर लिख दिया है कि 8 हैं, तो बस वो अपने से केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं। सही से आप फॉर्मूले यहाँ पे लिख रहे हैं कि नहीं? देखो, स्फीयर पे अगर एक कट लगाएंगे तो वो दो हेमिस्फीयर बनाता है। ठीक है, अगर दो कट लगाएंगे तो वहां पे वो एक क्वाड्रेंट जैसे हमारे चार देता है। यहाँ पे तीन कट लगाए हैं तो उसकी वजह से टोटल 8 पार्ट में वो कन्वर्ट हो रहा है। तो दो चीजें देखनी है, एक तो टोटल सरफेस एरिया जो बाहर कराएगा, पर मुझे निकालना है ईच पार्ट का। टोटल कितना होता है पूरे स्फीयर का? 4 पाई r स्क्वायर। ये तो होता है पूरे का, लेकिन चूंकि यहाँ पे 8 आइडेंटिकल पार्ट हो रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा ना, 1/8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो मेरा बनेगा जो कर्व सरफेस एरिया रहेगा उस हर एक पार्ट का। अब सवाल आता है कि इसमें मैं क्या जोड़ूं, ये मुझे बताओ। हाँ, जो एक्स्ट्रा कट लगेगा तो वहां से कुछ एक्स्ट्रा फिगर क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा और कितने क्रिएट होंगे? तरुण कह रहा है 2 सर्कल आएंगे। फुल सर्कल तो नहीं दिखेंगे इसमें, है ना। फुल सर्कल तो नहीं आएगा क्योंकि आपने इसको 8 हिस्सों में काट दिया है। यहां पे बनेगा क्वाड्रेंट। यहां पे बनेंगे क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट बनेंगे ना? एक चीज तो क्लियर है कि क्वाड्रेंट बनेंगे। तो πr² है, क्वाड्रेंट बनाने के लिए 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूं। कितने क्वाड्रेंट बनेंगे ये मुझे बताओ। 8 हिस्सों में। अगर मैं इसको केवल दो कट लगाता तब कितने क्वाड्रेंट बनते हैं? नहीं नहीं, आप हर एक पार्ट में आप प्रॉब्लम कर रहे हो। यहाँ पे ईच पार्ट की बात हो रही है, सिर्फ एक पार्ट का मुझे बताओ। सिर्फ एक पार्ट का मुझे आप बताओ। अगर ये अगर ये मेरा सर्कल, अगर ये मेरा स्फीयर है, तो थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। ये मेरा स्फीयर मैंने बनाया हुआ है, इस पर कट लगा रहा हूँ मैं। अगर मैं एक कट लगाऊंगा तो हेमिस्फीयर बनेगा, बेस पे सर्कल बनेंगे दोनों पे। लेकिन जैसे ही मैं इस तरह का कट लगा दूंगा तब सर्कल नहीं बनेंगे, तब क्या बनेंगे? यहाँ पे क्वाड्रेंट बनेंगे। अब मुझे बात करनी है सिर्फ एक पे, तो कोई भी एक फेस, इस वाले फेस पे मुझे बताओ। केवल एक फेस की बात करेंगे अब। कितने क्वाड्रेंट बनेंगे? दो। दो क्वाड्रेंट बनेंगे, मतलब एक एक, ये जो इसको काट के मुझे अलग निकाल लेना है। ईच बोला है इन्होंने, पूरे का नहीं निकालना है मुझे, ईच का निकालना है। तो ये जो इतना हिस्सा है इसको काट के अलग निकाल लो। तो ये वाला हिस्सा हो गया, और एक यहाँ पे क्वाड्रेंट बनेगा, एक यहाँ पे क्वाड्रेंट बनेगा। दो बनेंगे क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे बनेंगे से मेरा मतलब है जिसको हम काउंट करेंगे यहाँ पे।
कट लगाने पे तो दो बनते हैं, लेकिन चूंकि एक हिस्से की हमको बात करनी है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, दो बन रहे हैं। अगर मैं तीसरा कट लगाऊंगा तो एक क्वाड्रेंट मुझे फिर और मिलेगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ये थोड़ा सा विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम है। आप घर पे क्या करना, कोई भी एक सेब या ऐसा कुछ भी आपका जो गोलाकार का आपका फल हो, उसको काट के एक बार देखना, 3 कट लगाना उस पर, तब ये चीज़ आपको दिखेगी उसमें। 2 कट तक तो क्लियर है, एक और दो, 4 हिस्से बनेंगे। लेकिन जब मैं तीसरी एक्सिस पे एक और कट लगाऊंगा तो टोटल मेरे 8 हिस्से हो जाएंगे। और हर एक हिस्से पे, एक हिस्से पे अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेंट मुझे 3 मिलेंगे वहां पे। इतना बस यहाँ पे समझना है। अगर ये इसको विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम आए तो एक बार कोई भी एक फ्रूट लेके उसको काट के देख लेना है ना, जाम वाम कुछ भी लेके उसको 3 एक्सिस पे कट करके देखना, तो आपको फिगर यहाँ पे समझ में आ जाएगा। चलो, इतना हिस्सा कैलकुलेट कर लो। 21 वगैरह दिया है तो बाकी सब तो कैंसल आउट होना चाहिए यहाँ पे। ये 4/8 है और यहाँ पर 4 आ रहा है ना, तो इसको 2 से कर दो 2 और इसको कर दो 4। अब 1/4 पाई आर स्क्वायर को मैं कॉमन ले रहा हूँ। ऊपर कितना बचेगा, 2। यहाँ पे कितना बचेगा, 3। मतलब ये टोटल हो जाएगा मेरा 5। इसको ओपन कर लेते हैं। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस दी है 21, और 5 यहाँ पर आ रहा है। 7 से इसको 3 बार कर लो, 4 है तो इसको 2 कर लो, इसको 11 कर लो। यहाँ तक तो पहुँच गए। अब क्या करें, कैलकुलेट तो उसको करना पड़ेगा। इसको कर लो 55, इसको कर लो 63, और डिवाइड में है 2। इसको सॉल्व करना है। 6 5 30, 5 3 15, 6 5 30 यहाँ पर, और 5 3 15 यहाँ पर। ऐड कर लेंगे 5 6 4 3। इसको मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो 1 7 से 17, 3 से 6, 2 से 5, पॉइंट लगेगा इतना 132.5। ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ये तो कोई भी कैलकुलेट कर लेगा, है ना, जो कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट आ रहा है। मेन प्रॉब्लम आएगी कितने क्वाड्रेंट बनेंगे ये आइडेंटिफाई करना, ये आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम है। एक बार अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका सवाल है ना, मेंस का सवाल है, तो इस तरह के सवाल आगे दिख सकते हैं वापस। हाँ तरुण। हाँ हाँ, जैसे आप केक को काटोगे ना, तो उसके एक हिस्से को आपके निकाल के अलग से रख लिया। अब उसके मुझे कितने फेस क्रिएट हो रहे हैं वो काउंट करने हैं, तो वो मैं कह रहा हूँ कि देखो 3 डायमेंशन फिगर बनेगा ये, तो इस तरह से बता पाना मुश्किल है वो। अगर केवल 2 कट होते हैं ना तब तो क्लियर दिखता है कि 2 बनते हैं, और जब तीसरा कट लगेगा तो उसकी वजह से एक और क्रिएट होता है। टोटल निकलते हैं 3 क्वाड्रेंट। एक बार कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को कट करके आप देखना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है। नहीं नहीं, टेनिस की बॉल को नहीं काटना है, सॉलिड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब तो उस पर सरफेस दिखेगी आपको। है ना, टेनिस की बॉल मत काटना, कोई भी फल काट लेना, जाम फल काट लेना। चलो, 72। अरे शिफ्ट हो गया, 1 मिनट। हाँ, 72। टाइमर लगा देता हूँ। सॉलिड क्यूब है, 8 सेंटीमीटर की साइड दी है। ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है, पूछा हुआ है ये। डायगनल्स के अलोंग कट लगेगा। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इस क्यूब का टॉप व्यू बना लो, वहां पे 2 कट लगा लो, आपको अपने आप दिखने लगेगा। और ईच पार्ट बोला, ये ध्यान रखना, टोटल मत निकालना। 30 सेकंड बचे।
टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा उस पार्ट का? ओके, कुंदन कह रहा है ऑप्शन नंबर ए। अगर इस क्यूब का मैं टॉप व्यू बनाऊं, ऊपर से अगर उस क्यूब को देखें, ऐसा है, और कट अलोंग डायगनल्स, इस तरह से कट करना है। तो एक आपने क्यूब लिया, उसको ऊपर से डायगनल के अलोंग उसको आप इस तरह से कट करेंगे। अब उन्होंने बोला है कि टोटल सरफेस निकालना है हर एक पार्ट का, तो कोई भी एक पार्ट ले लो, ये वाला ले लेते हैं, इसको निकाल के अलग रख लिया। इसका मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ये मैं इस क्यूब को ऊपर से देख रहा हूं, तो ये टॉप व्यू है। अब 8 सेंटीमीटर, ये तो मुझे पता है साइड 8 सेंटीमीटर है, डायगनल होगी 8√2, एक साइड हो जाएगा 4√2, यहां से लेके यहां तक ये भी हो जाएगा 4√2। इस वाले डायग्राम का मुझे सब कुछ पता चल गया। अब तो हाइट भी मुझे पता है, इसकी डेप्थ जो है वो 8 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये क्यूब है। टॉप सरफेस एरिया, या फिर सबसे पहले कहें इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या निकलेगा इसमें? 8 + 8√2, ये मैं निकाल रहा हूं कर्व सरफेस एरिया। तो ये तो पेरीमीटर हो गया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? डेप्थ से, मतलब 8 से। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। इसमें मुझे जोड़ना पड़ेगा क्या? टॉप और बॉटम के एरिया को। तो टॉप में कितना बनेगा? 16, और बॉटम में कितना बनेगा? वापस से 16। इसको बस सॉल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा 64 + 32 + 64√2, 96 + 64√2 बन रहा है। ऑप्शन नंबर है कुंदन, आपका आंसर करेक्ट है। 3 डायमेंशन फिगर में कटिंग तो बनती, तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने को विजुअलाइज करना पड़ता है। अब ये वाला सॉल्व करो, इसका लॉजिक पहले देख चुके हैं, तो अब ये बनना चाहिए। सवाल बहुत लेंदी सा दिख रहा है, लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा सा होने वाला है। कोन के पैरेलल आपने कट लगाया है, फ्रस्टम बनता है, कोन बनता है, पिछली क्लास में देख चुके हैं। वॉल्यूम और उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड रहती है, क्या रिलेशनशिप निकलता है, ये दिख गया तो सब कुछ दिख जाएगा। अभी तक सवालों में क्या हो रहा था कि वो हाइट के या रेडियस के रेशो देख के वॉल्यूम पूछ लेते थे। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, वॉल्यूम दे के रेडियस का या हाइट का रेशो पूछा है। तो रिवर्स अपने को यहाँ पे फॉलो करना है, कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम है। पंद्रह सेकंड बचे। रेशो तो नहीं दिया है। उस सर्कुलर कोन का साइड व्यू बना लेते हैं, उस सर्कुलर कोन का यहाँ पे साइड व्यू बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं साइड व्यू। कोन को साइड से देखेंगे तो ट्राइंगल जैसा बनेगा। इस पर मुझे लगाना है कट, कहीं पर भी लगा लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं, तो ब्लू में हो जाएगी मेरी हाइट। इतना मुझे पता है। कुछ चीज़ें दी हैं उन्होंने, जो बेस है वो 3 सेंटीमीटर का, हाइट टोटल 9 है, तो यहाँ पर आ रहा है 3, टोटल है मेरी 9, और वॉल्यूम दे रखा है किसका? फ्रस्टम का 44। नीचे वाले हिस्से का वॉल्यूम मुझे पता है, ऊपर वाले का मुझे नहीं पता है, लेकिन वैल्यू सारी दे रखी है कि मैं टोटल कोन का तो निकाल सकता हूँ, है ना? तो अगर मैं रेशो लिखूं फ्रस्टम का कोन से, पूरे बड़े कोन से टोटल, तो ये कितना निकल के आएगा? ये तो 44 दिया हुआ है, कोन का निकलेगा 1/3, तो 1, 3 को ऊपर लिख लेते हैं, 22/7, 7 ऊपर लिख लेते हैं, रेडियस दी है 3, और हाइट दी है 9। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 बार, 3 वगैरह कट जाएगा,
और तो कुछ नहीं है, तो 14 डिवाइडेड बाय 27। टोटल कितना है? 27 है। ये वाला हिस्सा मेरा कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। तो ऊपर वाला कितना रहेगा? इसका जो वॉल्यूम है वो 14 यूनिट्स है। टॉप वाले का कितना रहेगा? इसमें से माइनस कर देंगे 13, इसमें से माइनस कर देंगे तो 13 आ जाएगा। अब मुझे छोटे वाले का वॉल्यूम पता है, बड़े वाले का वॉल्यूम पता है, टोटल 27 है। तो क्या मैं रेशो निकाल सकता हूं? अब तो रेशो निकाल लेंगे। यहां लिख लेते हैं, इस वाले पार्ट को मिटा के इसको यहां पे लिख लेते हैं 14/27। तो मैं अगर यहां पे वॉल्यूम लिखूं, छोटे वाले का वॉल्यूम 13, बड़े वाले का वॉल्यूम 27। तो अब यहां पे रेडियस में क्या रिलेशनशिप चलना चाहिए? क्यूब रूट हो जाएगा। तो 27 का क्यूब रूट 3 होता है, इसका क्यूब रूट होता है 13, और 3 एज इट इज लिखना पड़ेगा। ये तो रेशो मुझे मिला है। अब मुझे यहाँ पे ये देखना पड़ेगा क्या ये इसकी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली सेम आ रहा है। अगर कम ज़्यादा होता तो मैं रेशो को मैनिपुलेट कर लेता, लेकिन यहाँ पर ये जो 3 है डायरेक्ट इसके बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो रेडियस होगी वो भी इसके बराबर होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। पहले के जो सवाल देखे थे वहां पर क्या होता था, आपको रेडियस का रेशो मिल जाता था, आप उससे वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते थे। यहाँ पे उल्टा करा दिया उन्होंने, वॉल्यूम दे दिया आपको, उससे रेडियस कैलकुलेट करा रहे हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी वजह से यहाँ पे 3 ना आता, 6 आता, 9 आता, कुछ भी आता, तब मैं फिर यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा के इनको बैलेंस करता। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। जो अभी तक किया था उसमें रिवर्स प्रोसेस में सोचना था बस। क्वेश्चन नंबर 74, 90 सेकेंड। पिरामिड है, स्क्वायर स्क्वायर बेस का दिया है, टॉप और बॉटम मोस्ट पार्ट का डिफरेंस निकालना है। अगेन कोन, कोन या पिरामिड को कट करके हम पहले भी देख चुके हैं कैसे करते हैं। टॉप और बॉटम मोस्ट पार्ट के वॉल्यूम का डिफरेंस देखना है। वॉल्यूम में तो पता है करस्पॉन्डिंग साइड का क्यूब निकालना है, तो प्लस माइनस करना है उसको। 25 सेकेंड बचे। पिरामिड का बेस यहाँ पे स्क्वायर दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्कुलर दिया है, स्क्वायर दिया है, या कोई भी फिगर आपको दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसको देखेंगे अपना सिंपल से 2 डायमेंशन फिगर की तरह, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर लगाने हैं 3 कट। कहाँ कहाँ पर? 7 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, मतलब हाइट को 3 हिस्सों में बेसिकली उन्होंने बांट दिया। हाँ, तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा वो 2 कट से। ये 7 पे लगाया, ये 14 पे लगाया। अब ये 1:1:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि टोटल हाइट मुझे कितनी दी है? 21 दी है। पहला हिस्सा पहला कट आपने 7 पे लगाया, दूसरा आपने 14 पे लगाया, तो ये 7 हो गया। 21 में से ये 7 बचेगा। मतलब अगर मैं रेशो लिखूं तो ये 1 है, ये वाली हाइट भी 1 है इसकी, और ये वाली हाइट भी 1 है। तो यहाँ पे रेडियस में क्या लिखूं? यहाँ पे 1, यहाँ पर 1+1 2, यहाँ पर 2+1 3। अब इसका करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम यहाँ पर कितना आएगा? 1 का क्यूब, यहाँ पर 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, यहाँ पर 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब।
तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 27 में से 8 घटाएंगे 19। उनका रेशो, इस वाले का रेशो इससे और इससे, तीनों पार्ट का रेशो मुझे पता चल गया। मुझे पता है उन्होंने ऊपर और नीचे का डिफरेंस पूछा है, मतलब 19 माइनस 1 18 का, मुझे 18 यूनिट का मुझे वैल्यू निकालनी है। अब ये तो एक पिरामिड है, पिरामिड का मैं पहले टोटल एरिया निकाल वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। 1/3 बेस का एरिया 12 है तो 12 इंटू 12, और हाइट 21, ये निकलेगा मेरा टोटल वॉल्यूम। 7, इसको कर देते हैं अभी 7। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखूँ टोटल वॉल्यूम कितना होता, 19 और 1 20 और 27। तो यूनिटरी मेथड लगा देंगे, 27 यूनिट्स का मतलब है यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 7, तो डिफरेंस 18 का कितना होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 27, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 9 से 2 बार, ये जाएगा 3 बार, 3 से इसको कर दो 4 बार। इतना हिस्सा बस सॉल्व करना है। तो ये बेसिकली हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाय 14। तो इसको लिख लो 480, 8 4 32, 3 कैरी जाएगा वहाँ पे, 4 4 16, 192, तो 2, ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे 6। ऑप्शन नंबर ए। ये ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम? देखो, पिरामिड दिया है, स्क्वायर बेस दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर हो सर्कुलर हो कुछ भी हो। जब भी वॉल्यूम या सरफेस एरिया की बात होगी हम सिंपल ऐसा 2 डायमेंशन फिगर बनाएंगे, क्योंकि साइड से तो वो ट्रायंगल जैसा दिखेगा। उस पर जो भी कट वट लगाना है वो सब लगाएंगे, और वॉल्यूम है तो क्यूब कर रहे हैं, सरफेस एरिया अगर पूछते तो स्क्वायर कर देते। ठीक है, यही सब है। टोटल वैल्यू तो दी है, एक्चुअल वॉल्यूम निकाल लिया, यूनिट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा दी। अगला ये वाला ट्राई करो। वापस से यहाँ पे वॉल्यूम देके आपसे हाइट का रेशो पूछा है, तो चाहे रेडियस का रेशो पूछे या हाइट का रेशो पूछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिमिलर बनते हैं। अभी जो ऊपर फर्स्ट टर्म वाले में दिमाग लगाया था वही यहाँ पे वापस लगाना है, सेम कंसेप्ट। 30 सेकंड बचे। तरुण कह रहा है ऑप्शन नंबर ए। वॉल्यूम देखेंगे वहां से क्यूब रूट लेंगे। सर्कुलर कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 डायमेंशन फिगर यहाँ पे बना देंगे क्योंकि साइड से वो ऐसा ही दिखेगा। अब यहाँ पे एक कट लगाया है आपने कहीं पर, यहाँ कहीं पर आपने लगा दिया। ये बोला है कि जो वॉल्यूम है ऊपर वाले का 1 यूनिट है, तो नीचे वाले का भी 1 यूनिट है। ऊपर वाले का 1 यूनिट तो नीचे वाले का भी 1 यूनिट। इतना क्लियर है? यहाँ से अगर मैं हाइट बना दूं, कुंदन कह रहा है ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं, हाइट का रेशो पूछा है, हाइट का रेशो पूछा है। तो अगर यहाँ पे मैं साइड में लिख दूं वापस से, वॉल्यूम का मुझे रेशो बताओ, छोटे वाले कोन का और बड़े वाले कोन का, 1:2। तो करस्पॉन्डिंग साइड चाहे रेडियस हो चाहे हाइट हो, यहाँ पे हाइट ले लेते हैं। क्या निकलना चाहिए, क्यूब रूट ले लेंगे, तो एक का क्यूब रूट तो एक ही आएगा, इसका हो जाएगा 2 क्यूब रूट में। ठीक है, अब ये जो हाइट निकली है पूरे की निकली, ऊपर से लेके नीचे तक की, और ये जो 1 यूनिट है यहाँ से लेके यहाँ तक का है। उन्होंने बोला है
द रेशो इन विच द हाइट ऑफ द कोन इज डिवाइडेड, इसका रेशो इससे लेना है, तो यहाँ पे एक -1 करना पड़ेगा, है ना, टोटल में से एक हिस्सा घटा देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए। तरुण, आपका आंसर सही था। लास्ट मोमेंट पे बस ये ध्यान रखना, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, उनमें ऑप्शंस वो इस तरह के देते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ मिडिल स्टेप यहाँ पे आया हुआ रहता है, हमको लगता है कि यही आंसर होगा, हम दिखता भी है, टिक लगा देते हैं, और कुछ ना कुछ कैच रहता है, तो हमेशा लास्ट मोमेंट तक फोकस अपना पूरा रखना है। 76, थोड़े से आसान क्वेश्चन आ गए हैं। इस तरह के सवाल टीयर 1 में दिख सकते हैं। कोनिकल टेंट है, बेसिक कैलकुलेशन है, फटाफट करके आंसर निकालो। इस तरह के सवालों को एग्जाम में तेजी से सॉल्व करके अपना टाइम बचाया जाता है और फिर मुश्किल सवालों में लगाया जाता है। इनमें टाइम नहीं खर्च करना है ज़्यादा, ये इजी क्वेश्चंस हैं। 25 सेकंड बचे। इसमें कैसे आंसर नहीं आ रहा यार आप लोगों का, ये तो मतलब मुझे लग रहा है कि मेंसुरेशन का सबसे आसान सवाल यही होगा। कैनवास निकालना है, कोनिकल टेंट है। हम्म, तो 22/7, रेडियस कितना दिया है? हाँ, पाया रेल को लेंथ लेंथ इंटू ब्रेथ करना है उसको बस। हाँ, हाइट कितनी लिखूं? हाँ एग्जैक्टली, 24 और 7 पाइथागोरस से स्लांट हाइट बनेगी यहाँ पे 25। ये बनेगा लेंथ, लेंथ दी है, नहीं लेंथ निकालनी है, नहीं लेंथ दी है जो भी है, लेंथ है, और ये 1.25 को क्या लिख सकते हैं, 5/4 ना, 125/100, 25 से काट देंगे, 5/4, 5/4 हो जाएगा 5, ये 7 वाट सब कुछ कट जाएगा, इसको कर दो 22 × 20, ये लेंथ है, ऑप्शन नंबर है। सिंगल स्टेप तो था इसमें, इतना कैसे 1-1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है आप लोगों को? ना बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है वो तो। ये वाला अगेन बेसिक है। कोई एक 3 डायमेंशन फिगर है, उसको मेल्ट करा के आपने किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया है, वॉल्यूम से वॉल्यूम इक्वेट करना होता है बस। दोनों कोन की हाइट अलग अलग है लेकिन बेस रेडियस सेम है, हाइट जुड़ जाएगा। 20 सेकंड बचे हैं। कुंदन कह रहा है 2.1, है ना, देखो इस तरह के सवालों में पता है कहाँ घुमाते हैं, डायमीटर और रेडियस में। हाँ, हाँ,
ये इस पे बहुत ध्यान रखना, डायमीटर पूछा है कि रेडियस पूछा है, यही गलती होती है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों मिलेगा आपको 100%। और दो आपके कोन हैं, अलग 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 हाइट के हैं, लेकिन बेस रेडियस सेम है, उनको मिला के आपने एक स्फीयर बना दिया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/3 कॉमन हो जाएगा, पाए दोनों तरफ से कट जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। बेस सेम है तो 2.1 का स्क्वायर कॉमन आएगा, हाइट दोनों की जुड़ जाएगी, 4.1 4.3 8.4। ये बराबर करना है 4/3, पाए काट दिया था तो यहाँ पे हो जाएगा आर का क्यूब, 3 वगैरह काट दो, इसको कर दो 2.1, 2.1 का क्यूब बन गया, तो रेडियस मेरी मेरी निकल गई 2.1, डायमीटर हो जाएगा इसका डबल। इतना ही टाइम लगाना था, आप लोग एक एक मिनट पूरा खींच दे रहे हो एक एक लाइन के आंसर्स में। ये वाला अगेन बेसिक सवाल है, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये सब सवाल भर के आपको उसमें मिलेंगे। तो ये सब वो आसान आसान सवाल हैं जहाँ जिनको तेजी से करना होता है, इनमें टाइम नहीं बचा तो फिर आगे के सवाल में कुछ नहीं हो पाएगा। 10 आइडेंटिकल स्फीयर बॉल्स हैं, उनको मेल्ट कर कुरा के आपने एक बिगर स्फीयर बना दिया और बीच में कुछ लॉस है। एक लाइन की क्वेश्चन लिखनी है, सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। कुंदन कह रहा है ऑप्शन नंबर डी। तरुण ये वाला इजी है, ये वाला बनाओ। स्फीयर से स्फीयर पे जा रहे हैं तो 4/3 और पाए तो कट जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ट्वेंटी परसेंट वेस्ट जा रहा है, मतलब बच कितना रहा है, 80%, 6 आ रहा है। 10 हैं, 4/3 पाए को दोनों तरफ से हटा रहे हैं, यहाँ पे रेडियस है 3 3, 3 का क्यूब लिख लेंगे यहाँ पे। 20% का लॉस हो रहा है इस प्रोसेस में, 20% का मतलब होता है 1/5, कम करना है मतलब 4/5 हो जाएगा। ये बराबर आएगा किसके, 4/3 पाई आर क्यूब के, सिंपल यहाँ पे आर क्यूब लिखना है। ये 2 बार जा रहा है मतलब ये 8 हो जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ से 3, यहाँ से 2, 6, ऑप्शन नंबर डी, है ना। इनमें टाइम नहीं लगाना है, इनमें टाइम बचाना है। क्वेश्चन नंबर 79, ये है प्रीवियस ईयर का मेंस में पूछा हुआ सवाल। ये जो आपको डायग्राम दिया है, ये टॉप व्यू दिया है उस सिलेंडर का। तो एक सिलेंडर है, ऊपर आपने 4 ड्रिल किए हैं और नीचे भी आपने 4 ड्रिल किए हैं। रिमेनिंग पार्ट का टोटल सरफेस एरिया। इस तरह के सवाल अपन ने किए हुए हैं, क्यूब में से क्यूब निकाला था जब, वो सब वहाँ पे मैंने बताया भी था कि इसमें सिलेंड्रिकल ड्रिल भी हो सकते हैं। तो यही वो उस तरह का सवाल है। तीस सेकंड बचे। ये तो टॉप व्यू से दिया है, अगर इसको देखें एक बार, है ना, अगर साइड व्यू से अगर थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो एक इस तरह से, ये बड़ा वाला सिलेंडर हो गया, नीचे उसका बेस हो जाएगा। अब इस पे 4 इस तरह से आपने ड्रिल कर रखे हैं, यहाँ पर ये सिलेंडर है, एक यहाँ पर,
यहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 4 ऊपर है और इसी तरह से 4 नीचे हैं। 4 ऊपर है और 4 नीचे। तो जो बड़ा वाला सिलेंडर है इसका जो कर्व्ड है उसमें तो कोई फर्क नहीं आ रहा, वो तो सेम आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2πr, रेडियस कितना है 14, हाइट कितनी है 15। बड़े वाले सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है उसमें तो कोई फर्क नहीं आ रहा, वो तो एज इट इज सेम रहने वाला है। अब मुझे टॉप से बताओ, अगर मैंने यहाँ से ये रिमूव किया टॉप सरफेस, मतलब यहाँ से मैंने टॉप सरफेस रिमूव करी, तो वो जाके नीचे जाके बन जाएगी। सेम चीज़ सबके साथ होगा, यहाँ से रिमूव करूँगा यहाँ पे बनेगा, यहाँ से रिमूव करूँगा यहाँ पे बनेगा। सेम चीज़ यहाँ पे जब नीचे से ड्रिल करेंगे तो वो भी अंदर जाके सर्कुलर एरिया क्रिएट करके दे देगा, तो उसमें तो कोई चेंज आ नहीं रहा। मतलब मैं सेफली यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो बड़ा वाला जो सिलेंडर है उसका दोनों ऊपर नीचे का बेस का एरिया जोड़ देंगे, प्लस 2π, रेडियस है 14 तो 14 × 14। अब और इसमें क्या जोड़ूं मैं, कर्व सरफेस एरिया जोड़ना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया जोड़ना पड़ेगा जो यहां पर बनेगा, वही एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है। टॉप पे जो क्रिएट जो हटा वो तो नीचे जाके बन गया, एक्स्ट्रा यहां पर इतना हिस्सा क्रिएट हो रहा है। तो पहले बताओ यहाँ पे रेडियस कितनी निकलेगी। 14 में 4 का देंगे, 8 का देंगे, क्या करेंगे 14 को, सोचो फिर से। बड़े वाली की रेडियस तो है 14, छोटे वाली की रेडियस मुझे बताओ। 28 में उसको डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे, हाँ, टोटल डायमीटर 28 दिया है, उसको आपने 4 हिस्सों में बांटा तो एक एक की डायमीटर निकलेगी, फिर उसको 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये होगी 7/2, छोटे वाले सर्कल की रेडियस निकलेगी 7/2। इतना क्लियर है। तो 8 तो टोटल ये सिलेंडर है, इनका सरफेस एरिया लिखना है, तो 2π 7/2। हाइट कितनी दी है, हाइट है 5, हाइट दी है 5। इतने को बस कैलकुलेट करना है। 2π कहाँ पर नीचे, 8 लिख लिया ना, 4 ऊपर के 4 नीचे के, टोटल 8। सब आइडेंटिकल हैं तो एक का निकालो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 2π और 14 तो कॉमन आ रहा है, तो एक काम करते हैं इसको 4 कर लेते हैं। 22/7 इंटू 14 बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 15, यहाँ पर बचेगा 14 और यहाँ पे बचेगा 20। 10 बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा। ये चला गया 2 बार, तो ये बन जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाय 29 और 39। 8 9 72, लास्ट में 2 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी ये बनेगा। मेंस का सवाल है ना, तो मेंस का सवाल है प्लस मेंसुरेशन का सवाल है, तो मेंसुरेशन तो वैसे भी अगर कुछ भी आड़ा टेढ़ा पूछा तो वो कैलकुलेटिव जाता है। पहली इंट्यूशन ये होनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ भी सवाल है, खासकर मेंसुरेशन का है, जो जिसमें ड्रिलिंग वगैरह हो रही है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो पहले राउंड में उसको आप छोड़ दो, तो बात आप सेकेंड राउंड में आके बनाओ। पहले राउंड में अपने को बिल्कुल आसान आसान और मॉडरेट वाले सवालों पे टारगेट करना है। 60 मिनट में मैं कम से कम 65 सवाल लगा दूँ, अपने दिमाग से प्रेशर मेरा उतर जाएगा एग्जाम में। उसके बाद फिर मैं अपने स्कोर करने पे फोकस करूंगा। आखिरी सवाल, एक से लिक्विड दूसरे में डाल दिया, आसान हो गया ये तो। एक थ्री डायमेंशन फिगर से का वॉल्यूम आपने दूसरे वाले में डाल दिया। हाइट रेज निकालना है, जैसे वो खेत के अंदर जब वो कुआं खोदा था वैसा कुछ है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा आसान है तो।
वॉल्यूम इक्वेट करना है बस। तरुण कह रहा है 24। कोनिकल से आप लेके जा रहे हो उसको सिलेंड्रिकल से, तो पाई वगैरह तो दोनों तरफ से कट जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 1/3, रेडियस दिया है 12, हाइट दी है 50। इसको किसमें डाला आपने? सिलेंड्रिकल में डाला। इंटरनल रेडियस आपको दिया है, हाइट निकालना है, तो पाए तो आपने काट दिया। रेडियस कितना है? 10 × 10, और यहाँ पे लिख लो हाइट को। ये चला गया 4 बार, एक 50 है, इसको 2 बना दो, 100 से ये कट जाएगा। हाइट आपकी निकली कितनी? एक 12 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, 12 और लिखना है ना। तो ये है 2 × 24, 24, 2 × 12, 24, ये है। तो कुछ सवाल आज के अच्छे हैं। पहला तो ये ड्रिलिंग करके, क्योंकि इस तरह के सवाल बन रहे हैं, है ना। और ये जो वॉल्यूम दे देता है और वहां से अपने को रेडियस या फिर हाइट का रेशो निकालना रहता है, जो इस तरह के सवाल, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और इसी में पैटर्न पे एक और था, ये वाला, जहाँ फ्रस्टम का वॉल्यूम दिया था, टोटल का निकालना था, वहां से आपने रेशो वगैरह निकाले और उसका अंडर रूट ले लिया। ये है अच्छे सवाल जो इसमें थे। ठीक है, तो मेंसुरेशन लगभग लगभग खत्म कर चुके हैं। कल की क्लास में कोशिश करेंगे कि मेंसुरेशन को अपन पूरा फिनिश कर लें। नेक्स्ट फिर इसके बाद देखना शुरू करेंगे। आप लोग बताएं, ट्रिग्नोमेट्री ले लें या फिर अलजेब्रा ले लें? पहले पहले ट्रिग्नोमेट्री ले लें। चलो ऐसा कर लेंगे ना, पहले ट्रिग्नोमेट्री ले लेंगे, फिर अलजेब्रा को देख लेंगे। इस पर कोई भी डाउट हो आप पूछते चलो।